तो उन्होंने सिर्फ एक बात मुझसे कही, बहुत सारी बातें हुई, पैसे को लेके भी बातें हुई, इनकम को लेके भी बातें हुई, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात मुझसे कही कि मिश्रा जी, आरसीएम बिजनेस एक यात्रा है, इस यात्रा का आनंद लीजिए। और वो बात मुझे समझ में आई, क्योंकि कुछ दिन हो चुके थे जब मैं उनके पास गया था, रॉयल्टी ले चुका था मैं तब तक, जब उनसे मिला था पहली बार। तो निश्चित रूप से ये जो हमारा काम है, बिजनेस है, मजा लेके करेंगे तो मजा भी आएगा और पैसा भी आएगा। दर्द समझ के, बोझ समझ के करेंगे तो क्या अटकते भटकते रहेंगे, ऐसा होता है, अधिकतर आपने देखा होगा। और उसी क्रम में मैं यहाँ पर लगातार आप लोगों के साथ मिलता हूँ, और मुझे तो खैर बहुत मजा आता है। लोग जो भी मेरे साथ काम जिन्होंने किया उनको ये सारी चीजें पता है। कल हमने जो बातचीत की थी, तब सफलता के शुरुआती 3 सूत्र, शुरुआती क्या, जिंदगी भर ये 3 सूत्र आपको पकड़ने हैं। पहला सूत्र बताया था कि चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखें। दूसरा सूत्र बताया था, ऊपर वाले ने मुंह दिया है अनाप शनाप बोलने के लिए नहीं, जो भी मिलता है उनकी प्रशंसा की। और तीसरा बताया था, ऊपर वाले ने दो हाथ हम सबको दिए हैं, चीजों को बटोरने के लिए नहीं दिया है, लोगों को मदद करने के लिए दिया। इन 3 सूत्रों को आपने अपना लिया तो आपकी सफलता निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आज की बातचीत की हम शुरुआत करेंगे। कल ही मैंने बताया था, कल से डायरेक्ट सेलिंग पे बात होगी। तो डायरेक्ट सेलिंग ऐसा काम है हमारा, ऐसा धंधा है, ऐसा बिजनेस है जहां मार्केट में इतने कंपटीशन है। मुझे ध्यान है, मैं मीटिंगों में बोलता हूँ, लोगों के मुंह से ही मैंने सुना था कहीं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में शायद एक जगह है जहाँ एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक से हमको जगह का नाम नहीं याद आ रहा है, मैं वहीं पे था। तो वहां पे एक आदमी ने मुझसे कहा कि सर, बात ऐसी है कि पहले 40 गांव पे एक दुकान होता था, अब एक गांव में 40-40 दुकान है। तो जबरदस्त कंपटीशन है। और आरसीएम में क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में क्या, कोई कंपटीशन नहीं, कोई रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री बिजनेस है। किसी डिग्री की आपको आवश्यकता नहीं है, आप स्त्री हैं पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी उम्र में आप कर सकते हैं। 18 साल आपकी उम्र पूरी होनी चाहिए, काले हैं गोरे हैं, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी चीजें हैं, ये सब आप जानते हैं, केवल मैं अभी बोल रहा हूँ। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग पहली बार चल रहा है। अगर हम देखें तो 1886, सोचिए कितने साल हो गए साहब। 1886 में पहली बार कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी ने इसको स्टार्ट किया। हालांकि उसी ने फिर उसको तरीका चेंज किया, बहुत सारे बदलाव होते रहे। पहले वो कैलिफोर्निया परफ्यूम के नाम से था, फिर 1939 में एवन प्रोडक्ट्स के नाम से वो आया। और हिस्ट्री में अगर हम विधिवत समझें तो 1945 में कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी, जो न्यूट्रीलाइट, जो जानते हैं पूरे दुनिया में न्यूट्रीलाइट जो प्रोडक्ट है काफी फेमस है, उससे उनसे उन्होंने शुरुआत किया। कैसे हुआ इसकी और हम डिटेल समझते हैं। देखिए, एक अमेरिकन डॉक्टर थे कार्ल रेहनबर्ग, उन्होंने 1917 में, वो उस समय वो चाइना में रहते थे, वहां से उन्होंने इस न्यूट्रीलाइट के साथ इसकी शुरुआत की। फिर वो अमेरिका आ गए 2029 में, कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी के नाम से इन्होंने यहाँ शुरुआत की। फिर
1939 से 45 तक बहुत बदलाव हुआ, बहुत परेशानियों का भी उनको सामना करना पड़ा। कई लोग इस सिस्टम पे विश्वास नहीं करते, बहुत सारी बातें होती थी। फाइनली 1945 में न्यूट्रलाइट के नाम से उन्होंने शुरुआत कर दी, विधिवत शुरुआत की। 1945 में से स्टार्ट हो गया, जिसको हम विधिवत कर सकते हैं। बहुत शानदार ढंग से 1945 से स्टार्ट, कोई नई बात नहीं है दुनिया के लिए डायरेक्ट सेलिंग। और हिंदुस्तान में कब आया इसकी चर्चा हम करेंगे। अभी ये जिस समय का ये रिपोर्ट मैंने लिया है, उस समय तक 12 करोड़ लोग, ये 2013 की रिपोर्ट है, 12 करोड़ लोग 2013 तक पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। और हम किसी के पास जाते हैं तो लगता है बाप रे, ये हम ही को फंसाने आए। दुनिया में 12 करोड़ से ज्यादा लोग 2013 तक फंस चुके थे, और जो भी फंस चुके थे उनकी जिंदगी बदल गई। साहब आप भी फंसिए, ये फंसने फंसाने का कोई काम है, इसे नहीं फंसते हैं लोग। फंसिए और देखिए कि हिंदुस्तान में 1995 में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई विधिवत रूप से। 2016 में, उसके पहले जब हिंदुस्तान में आया तो कोई गाइडलाइन नहीं था, बहुत सारी परेशानी होती थी। जो जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां थी उनको बहुत सारी परेशानी होती थी। तो फाइनली उसके लिए बहुत ही लड़ाई लड़ी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ, आरसीएम ने भी, बहुत सारी कंपनियों ने, और फाइनली आपको 9 सितंबर 2016 को डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन आ गया। उसके बाद फिर आपको 28 दिसंबर 2021 पिछले साल रेगुलेटरी आ गई। भारत सरकार ने इसको रेगुलर कर दिया डायरेक्ट सेलिंग को, और अब हम कह सकते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो उस काम को सरकार की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। इस पे कानून बनना बाकी है, क्योंकि कानून बनने में काफी वक्त लगता है हिंदुस्तान में, खास करके किसी कानून को बनने में तो कई वर्ष लग जाते हैं। इसलिए रेगुलेटरी लाके इसको रेगुलराइज कर दिया गया। ये डेट आपको ध्यान रखिएगा, 28 दिसंबर 2021। और इसी में जो हमारी कंपनी आरसीएम कंपनी है, ये 2000 से चल रही है सर, लगातार चल रही है। फैशन शूटिंग कंपनी, हमारे कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और इसका CIN नंबर नीचे दिया हुआ है। इस नंबर से आप इस कंपनी जब आप डालेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। 1988 से टेक्सटाइल के बिजनेस में थी, 2000 से वो डायरेक्ट सेलिंग में आ गई। डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर क्या है, हिंदुस्तान में फ्यूचर क्या है डायरेक्ट सेलिंग का, इसको हम समझते हैं। लगातार ग्रोथ कर रहा है हिंदुस्तान में। डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है, भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या है। दोस्तों, देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, जैसा दिखाया भी मैंने आपको कल, तो देश की सबसे बड़ी संख्या है बेरोजगारी। ये इतनी बड़ी समस्या क्यों है? क्योंकि बेरोजगारी का जब नाम आता है तो उसके समाधान के लिए एक ही चीज का नाम आता है, वो है नौकरी। हम सभी नौकरी के लिए परेशान रहते हैं, हमारे माता पिता, हमारे गार्जियन भी यही चाहते हैं कि पढ़े लिखें और हम नौकरी करें। अब एक ही चीज है, इतनी बड़ी समस्या है, उसके समाधान के लिए सिर्फ एक चीज है, नौकरी। दोस्तों, समय समय पर आवश्यकता के अनुसार हर चीज में आविष्कार हुआ और उसके अनुसार उस चीज में बदलाव भी, पर खास करके अपने देश में पैसा कमाने के तरीके में बदलाव। पैसा कमाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग का आविष्कार, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विदेशों में 1917 से ही ये शुरू हो गया था।
भले विधिवत रूप से 1945 से बड़े पैमाने पर शुरू हो गया, लेकिन 1917 से ही शुरुआत हो गई थी। अपने देश में भी इसका इतिहास काफी पुराना है, लेकिन 1995 के पहले क्या होता था कि डायरेक्ट सेलिंग का इस्तेमाल अधिकतर पैसा ठगने और मनी सर्कुलेशन के रूप में होता है। इन्हीं कारणों से अपने देश में अभी भी डायरेक्ट सेलिंग को सामाजिक मान्यता नहीं मिली है और बहुत जल्दी ये मिलने भी वाली है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग पैसा कमाने का क्या एक साइंटिफिक तरीका है, एक साइंटिफिक फार्मूला है और अब सरकार द्वारा भी इसको मान्यता मिल चुकी है। सरकार भी इसको बढ़ावा देना चाह रही है, आगे हम बात करेंगे। और अब ये काफी तेजी से अपने देश में भी बढ़ रहा है। कोरोना काल में भी देखा, जहां सारे बिजनेस ठप थे, वहीं हमारा बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, जो लोग भी डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में थे, थोड़ा धड़ल्ले से चल रहा था और काफी तेजी से बढ़ा। कोरोना काल में जितना ग्रोथ हुआ उतना उसके पहले कभी ग्रोथ नहीं हुआ। इंडिया में क्या है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके अलग अलग तरीके से दिखाता हूँ कि हिंदुस्तान में जब डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हुआ तो लोगों ने जब इसको जानना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो ये पता चला कि भाई 21वीं सदी की तो ये सबसे बड़ी क्रांति है, डायरेक्ट सेलिंग सबसे बड़ी क्रांति। देखिए, 4 दिसंबर 1914 को एक फिक्की की मीटिंग हुई थी। उस समय जो हमारे केंद्रीय मंत्री थे, उपभोक्ता और मामले के मंत्री थे, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी थे। उन्होंने उस समय कहा कि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को लेकर अलग से कानून की मांग उठ रही है चारों तरफ से और ये मांग बहुत ही वाजिब मांग है। इसे लेकर हम काम कर रहे हैं और जल्द ही अच्छे परिणाम सामने आएंगे और उसी का परिणाम है कि आज हम उन्होंने ही आपको 16 दिसंबर 1916 को गाइडलाइन जारी किया था अपने कर कमलों द्वारा। बाजार में डायरेक्ट सेलिंग के नाम से कई पिरामिड स्ट्रक्चर चल रहे थे, इसलिए गाइडलाइन लाना बहुत जरूरी था, जिसका नुकसान लोगों को होता था वो आ गया। और उसके पहले 3 साल पहले एक केंद्रीय मंत्री थे अश्विनी कुमार जी, उन्होंने भी कहा था, वो उस समय सूचना और प्रौद्योगिकी के मंत्री थे, उन्होंने इस पर कहा कि डायरेक्ट सेलिंग जो है ये संभावना का बिजनेस है, बहुत अपार संभावना है इसके अंदर। और उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि इस सेवा से, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से 50 करोड़ लोगों को 2022 तक इस रोजगार मिलेगा। कोरोना बीच में डिस्टर्ब किया, नहीं तो काफी आगे रहता। बहुत सारी चीजें हैं, ये ऐसे लोग हैं, देखिए साधारण लोग नहीं है, ये दोनों कैबिनेट मिनिस्टर लग चुके हैं और हमारे आपके औकात ही क्या ऐसा। देखिए, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक उसी मीटिंग के जो भी मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, जो वो मीटिंग हुई थी जिसमें रामविलास पासवान जी थे, उसी मीटिंग के डिटेल हैं ये सारे। उस समय उसमें ये बताया गया था कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक समीक्षकों के अनुसार इस उद्योग में बीते 5 सालों में विकासशील जो बाजार है, अच्छी तेजी से काम कर रहा है ये सिस्टम। जिन देशों की अर्थव्यवस्था में विकास की गति तेज है, जिसकी आबादी ज्यादा है और जिसमें युवा वर्ग का औसत ज्यादा है, वहां यह उद्योग तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और आप सबको पता है कि सबसे ज्यादा युवा पूरी दुनिया में कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है। तो ये जो है कि बड़ी संख्या में लोगों को आंशिक काम दे रहा है, मतलब पार्ट टाइम काम भी दे रहा है और पूर्णकालिक फुल टाइम रोजगार का जरिया बन रहा है आरसीएम बिजनेस। सॉरी, मल्टी लेवल मार्केटिंग में तेजी से उभरते बाजारों में भारत का अहम स्थान है। हालांकि यह उद्योग भारत में बीते करीब 18 सालों से है, लेकिन विगत पिछले 2 सालों से कानून की प्रक्रिया शुरू होने से
सुनहरे भविष्य की उम्मीद जगी है और तब से इस बिजनेस में उड़ान भरनी शुरू कर दी है। देखिए, अब सभी इनको जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। इनका कहना है कि इनसे एक पत्रकार ने प्रश्न किया, व्हाट वुड यू डू इफ यू लॉस्ट एवरीथिंग एंड हैड टू स्टार्ट ओवर फ्रॉम स्क्रैच। मतलब आपका सब चीज समाप्त हो जाए और तब अगर आपको शुरू करना पड़े कोई काम, तो कौन सा काम शुरू करेंगे? आप सभी डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं। उन्होंने क्या कहा, इफ आई वर स्टार्टिंग ओवर टुडे, आज अगर हमको शुरुआत करनी होगी तो आई वुड मेक मिलियंस इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मिलियंस पैसे बनाने वाला हूं, अरबपति और खरबपति बनने वाला हूं। उसी तरह से दुनिया के अमीर लोगों में से एक, आप सभी जानते हैं, बिल गेट्स जी, इन्होंने भी कहा कि अगर मुझे फिर से शुरू करने का मौका मिलेगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा। साहब, हमारी और आपकी औकात क्या है, बिसात क्या है? रॉबर्ट कियोसाकी को कौन नहीं जानता? इन्होंने भी लिखा, अगर मुझे फिर से शुरू करने का मौका दिया गया तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा। सोचिए, और हमको चुनने में नेटवर्क मार्केटिंग को कितनी परेशानी होती है। एक वीडियो देखिए यहाँ पे आप। उन्होंने क्या कहा, बिल क्लिंटन जी ने इस स्पीच में वो बोल रहे थे कि मैंने कुछ सेल्स में काम कर रहे लोगों से बातचीत की जो कि हमारी इकोनॉमी, मतलब अमेरिका की इकोनॉमी की ग्रोथ में योगदान दे रहे हैं। आप सोचिए, वो इसी लोगों से मुलाकात की जिन्होंने अमेरिका के इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं और अमेरिकियों के सपनों को जिंदा रख रहे हैं। पीपुल वर्किंग इन डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, ये ध्यान दीजिएगा, उन्होंने क्या लिखा है, डायरेक्ट मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। जैसे तैसे डायरेक्ट सेलिंग करने वालों के लिए वो बात नहीं करता है। जो एक पेशेवर तरीके से, प्रोफेशनल की तरीके से इस काम को कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं उनके लिए कि ये सारे लोग अमेरिका के देश के योगदान में और अमेरिका के लोगों के योगदान में मदद कर रहे हैं और अमेरिकियों के सपनों को जिंदा रख रहे हैं। अमेरिका में ये बात हुई थी कि यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं और नियमों के साथ खेलते नहीं है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है उनके सब। हम क्या करते तो हैं डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन हम नियमों के साथ खेलते रहते हैं, नियम बने हुए हैं हर चीज के। तो यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं और नियमों के साथ खेलते नहीं है, यदि आप अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आपके पास बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक सभी अवसर होने चाहिए, और यही अमेरिका का मसौदा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं वर्तमान में इसे बढ़ावा देने के लिए काम करता हूं। वो खुद काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा देने के लिए, और इसे डायरेक्ट सेलिंग का काम कहा जाता है। डायरेक्ट सेलर के रूप में काम करने वाले लोग न केवल अपनी सफलता के लिए प्रयास करके, बल्कि दूसरों को अवसर प्रदान करके हमारे देश और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग लगे हुए हैं प्रोफेशनली, वो न हमारे देश को मजबूत कर रहे हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि लोगों को भी मजबूत कर रहे हैं। आप देश और विदेश दोनों में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हैं। पिछले साल डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में 7 मिलियन से अधिक अमेरिकी थे, जिस साल ये स्पीच है। उन्होंने आगे कहा कि अवसर प्रदान करने के अलावा ये और क्या क्या करता है, आपको अपॉर्चुनिटी तो देता ही है। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हमारे समुदाय को बनाने में मदद करते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों, सभी जातियों और पंथों के अमेरिकियों का प्रत्यक्ष बिक्री में स्थान है। मतलब हर तरह के लोग इस काम में लगे हुए हैं। आज 120 देशों में दुनिया भर में 21 मिलियन से अधिक लोग
प्रत्यक्ष बिक्री मतलब डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार में लगे हुए। मैंने वर्षों से उस उद्योग के विकास का अनुसरण किया। वो क्या कह रहे हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कोई eru गैरू आदमी नहीं। वो क्या कह रहे हैं, मैं वर्षों से फॉलो कर रहा हूं इस इंडस्ट्री को, लेकिन हमें इस तरह के और अवसरों की आवश्यकता है। वो कह रहे हैं कि इस तरह के और सारी कंपनियां खुलनी चाहिए और अवसर ऐसे मिलने चाहिए जो डायरेक्ट सेलिंग का काम है। यह उद्योग लोगों को अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठाने का मौका। ये लाइन समझिए आप कि बहुत सारे काम लोग करते हैं, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है ये लोगों को जीवन का अधिकतम लाभ उठाने का, जीवन को जीने का मौका देते हैं। और ये जो लास्ट लाइन उन्होंने कही, इसको समझने की जरूरत है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग के काम और पेशेवरों का तहे दिल से स्वागत। काम को तो मैं मानता ही हूं, इस काम का तो स्वागत करता हूं, लेकिन इसको जो जिसमें जो पेशेवर हैं, जो प्रोफेशनली कर रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं। मतलब उनका सीधा सीधी कहना यह है कि आप प्रोफेशनली इसको करें तो इसमें आपका भी कल्याण है और समाज का भी कल्याण है और देश का भी कल्याण है। ये हो रहा है अमेरिका में। अब हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी के सबसे तेजी से बढ़ते कारोबार है। इसमें हर युवा और महिला को वैश्विक रूप से शामिल होना चाहिए। उनका ये सुझाव है अब्दुल कलाम जी का कि ये 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ता कारोबार है और इसमें हर एक युवा और हर एक महिला को शामिल होना चाहिए। और अगर वो शामिल नहीं होते हैं, अन्यथा आप कभी भी अपनी युवा आयु का सर्वश्रेष्ठ हासिल नहीं कर सकते। मतलब अगर आप नहीं करते हैं डायरेक्ट सेलिंग तो आपकी जवानी यूं ही जाने वाली है। आप आनंद अपने युवा जवानी का नहीं ले पाएंगे। साफ साफ उनका कहना है। साफ एक बार और कोट में यहाँ पे बताऊंगा। रॉबर्ट कियोसाकी जी कहते हैं द रिचेस्ट पीपुल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क। जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं वो नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सारे लोग क्या करते हैं, एवरीवन एल्स लुक्स फॉर वर्क। लोग काम खोजते हैं, काम खोजते हैं। जो सबसे दुनिया में रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं और आम लोग काम खोजते हैं। एक ये रिपोर्ट है, ये कितना 2013 का, चूंकि उसी मीटिंग से रिलेटेड मैंने सारा उठाया था। उसमें एक रिपोर्ट है कि कई तरह के सेगमेंट में डायरेक्ट सेलिंग काम करती है। उसमें 2013 में NFL में 9.5 बिलियन का पूरी दुनिया में कारोबार हुआ था। म्यूजिक इंडस्ट्री में 15 बिलियन का कारोबार हुआ था। वीडियो गेमिंग में 76 बिलियन का कारोबार हुआ था। मूवी इंडस्ट्री में 88 बिलियन का कारोबार हुआ था। नेचुरल फूड इंडस्ट्री में 90 बिलियन का कारोबार हुआ था और नेटवर्क मार्केटिंग का कारोबार 2013 में 178 बिलियन हुआ था। साहब आप सोच के देखिए। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है कि आज के डेट में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार डायरेक्ट सेलिंग का हो रहा है। ये जो नीचे की लाइन है ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। डिड यू नो network marketing companies shared over 71 billion to their distributors। 178 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ, उसमें से $71 कंपनियों ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बीच बांटा। इतने सारे सेगमेंट का नाम ऊपर लिखा हुआ है, उसके मालिक के अलावा और किसी ने नहीं कमाया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जब 178 बिलियन डॉलर का कारोबार होता है तो 71 बिलियन लोगों के घरों में आता है, आम लोगों के घरों में आता है, हमारे घरों में आता है, आपके घरों में आता है। ये चंद बहुत सारे एग्जाम्पल थे। करीब मैंने देखा तो करीब 61
61 खरबपति बन चुके हैं अभी तक पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें से चंद लोगों के मैंने यहाँ फोटो लगाए हैं। मतलब अरबपति, करोड़पति, अरबपति की बात छोड़िए, सारे खरबपति हैं। अब हिंदुस्तान में भी देखिए, ये इतने सारे अरबपति बन चुके हैं, जिसमें बस साहब का भी फोटो आपको दिख रहा होगा। इतने सारे अरबपति डायरेक्ट सेलिंग से 2020 तक की मैं बात कर रहा हूं, ये सभी अरबपति हैं डायरेक्ट सेलिंग से। और भी बहुत सारे नाम थे, लेकिन उतना फोटो इसमें मैं लगा नहीं पाया। और आरसीएम में भी ये जिन्होंने भी 10 करोड़ से ज्यादा अब तक इनकम किया है, उसमें से भी बहुत सारे लोग छूट गए। इतने सारे लोग हैं जिन्होंने आरसीएम में भी 10 करोड़ से ज्यादा इनकम किया है। ये चंद हैं। मैं बनाने जब बैठा तो लगा कि मुझे तो लग जाएंगे कम से कम 10-15, ये लग जाएंगे 10 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों की लिस्ट का अगर मैं फोटो डालूं तो फिर उसी में मेरा समय चला जाएगा। ये इतने सारे लोग 10 करोड़ से ज्यादा। मैं खुद अपने बारे में आपको बताता हूं कि मुझे भी मौका मिला, मैं भी उस लाइन में आगे बढ़ रहा हूं। अभी तक 2 करोड़ 60 लाख मैं भी कमा चुका हूं और इसी लाइन में मैं भी लगा हूं। आप सभी जानते हैं, मैं बराबर बताते रहे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत करते जाओगे ना तो एक दिन दुनिया की नजर में आप भी लीजेंड बन जाओगे और कहीं नहीं बन पाओगे। कुछ भी कर लो दुनिया में, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत करते जाओगे तो एक दिन दुनिया की नजर में आप भी लीजेंड बन जाओगे। लेकिन कैसा मेहनत, धैर्य के साथ मेहनत करो, विथ पेशेंस। पेशेंस के साथ आप काम करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो लीजेंड बनेंगे। साथ में आपको एक जिद होनी चाहिए। जैसे समरुल भाई आज मुझे दिखाई दे रहे, उनको आज कोई कपड़ा मन में हो गया कि आज इस कपड़े को सी देना है, जैसे भी हो। उन्होंने जिद कर लिया, चाहे जितना टाइम लगे इस कपड़े को फिनिश करके उठना है। उन्होंने जिद किया होगा, कितनी बार किया होगा, और जितनी बार जिद किया होगा उतनी बार उन्होंने उस काम को फिनिश किया होगा। यस और नो समरुल भाई? वैसे आवाज तो आपकी नहीं आएगी, लेकिन आपके चेहरे से मुझे पता चलेगा। तो हम जब भी देखिए, बचपन में हमें जिद करने की आदत होती है, लेकिन ज्यों-ज्यों हम बड़े होते हैं, हम जिद्दी स्वभाव हमारा खत्म हो जाता है, हम जिद करना छोड़ देते हैं। तो जिद और आपके अंदर जुनून होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, तो आप सफल हो जाएंगे साहब। धैर्य। दुनिया में सबसे अमीर और सफल लोग हमेशा नेटवर्क से बनते हैं, इस बात को नोट कर ली। इसमें एक जो चीज सबसे बड़ा है सफलता के लिए, वो है आपका व्यवहार। जिसका व्यवहार में कुशलता होगी, जिसके भी व्यवहार में कुशलता होगी, वही नेटवर्क मार्केटिंग की दौड़ में आगे। अगर आप व्यवहारिक नहीं, अगर आपका व्यवहार कुशल नहीं है, तो आपसे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं। इस सिस्टम में क्यों? देखिए कि मन भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं आपस में, अगर मतभेद हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट हैं, मतभेद हो सकते हैं, मन भेद नहीं। अगर हमको आदत है इस बात में मन भेद कर लेने का, तो फिर बहुत दिक्कत है, आपसे नेटवर्क मार्केटिंग होना संभव नहीं है। आप जब तक व्यवहार कुशल नहीं होंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका कारण है, क्यों कारण है? उन्हीं क्लिंटन साहब का कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मार्केटिंग थ्रू पीपल। लोगों से चलता है व्यापार, फॉर पीपल, यह लोगों के लिए है ये बिजनेस, और बाय पीपल, चलाते इसको लोग हैं। तो लोगों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार है, उससे हमारी सफलता सुनिश्चित होती है इस बिजनेस में। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट पीपल नॉलेज, पीपल स्किल। लोगों के साथ आपका व्यवहार जैसा होगा, वैसा आपका व्यवहार होगा। आपका लोगों से व्यवहार ठीक, तो आपका बिजनेस ठीक। आपका लोगों के साथ व्यवहार गलत, तो आपका
व्यवहार खराब तो आपका बिजनेस खराब। ये सूत्र पकड़ लीजिए। व्यवहार पर ही हमारा ये बिजनेस चलता है, हमारे व्यवहार पे ही ये सब निर्भर करता है साहब। ये मैं आपको बता चुका हूँ, आप सभी जानते भी हैं कि 2025 तक 64,500 करोड़ का डायरेक्ट सेलिंग होने वाला है। लगभग 1,08,00,000 लोगों को 80 लाख 1,80,00,000 लोगों को जॉब्स इसके थ्रू मिलने वाला। और एक बहुत जबरदस्त बात यह है कि पूरी दुनिया के लेवल पे महिलाओं का परचम है इस बिजनेस में। तो महिलाओं को के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये जो बिजनेस है महिलाओं के लिए जबरदस्त काम कर रहा है, बहुत सारे महिलाएं। तो ये क्यों हम इसमें सफल हो? क्योंकि देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, आवर एफर्ट। अकेला कोई कामयाब नहीं होता, हम सब मिलके जोर लगाते हैं, हम सब एक दूसरे को ऊपर उठाने का काम करते हैं। कोई अगर फिसल भी जाता है तो उसको हम सब मिलके उठा लेते हैं, हम किसी को गिरने नहीं देते। हम सब, और इस तरह से आपको करना पड़ेगा। आप सफल होना चाहते हैं, अपने लोगों को सफल करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इसी तरह से आवर एफर्ट, माई एफर्ट से काम नहीं चलेगा, योर एफर्ट से काम नहीं चलेगा। सब मिल के काम करेंगे। जब हम टीम वर्क पे आएंगे तो बहुत डिटेल में इसमें बात करेंगे। लेकिन मार्केट में क्या होता है, सभी अपना अपना एफर्ट लगा रहे हैं, योर एफर्ट। कोई गिर रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, कोई संभल रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। और यहाँ आप ऊपर वाले पिक्चर में देख सकते हैं कैसे अगर कोई फिसल रहा है, गिर रहा है, तो कैसे लोग उसको संभाल रहा है, उठा रहा है, चला रहा है, और सबको मंजिल पे वो हाथ नहीं छोड़ेगा तब तक जब तक वो मंजिल पे पहुंचाएगा नहीं। और बाकी दुनिया में आप गिरिए पड़िए, किसी को कोई मतलब नहीं है। इसलिए इतने ज्यादा लोग आज इस डायरेक्ट सेलिंग में सफल होते हैं। देखिए, बहुत जल्दी ये मंजर आने वाला है। एक छोटा सा आपको मैं बताता हूं कि दो बचपन के दोस्त बहुत सालों बाद मिले। तो पहला जो दोस्त था, उन्होंने दूसरे दोस्त से पूछा कि भैया आपके कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा मेरे 4 लड़के। पहले दोस्त ने उनसे फिर पूछा दूसरे दोस्त से, तो वो करते क्या है? तो दूसरे दोस्त ने जवाब दिया कि बड़ा बेटा एमबीए किए हुए है, एमबीए किया है बड़े बेटे ने, दूसरे बेटे ने एमसीए किया हुआ है, तीसरे बेटे ने एमटेक किया हुआ है, और चौथा जो बेटा है वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है। इस पर जो पहला दोस्त है उसने उनसे कहा कि तो फिर चौथे बेटे को समझाते क्यों नहीं, वो भी कुछ कर ले। बाकी तो तीनों बेटा आपका कुछ ना कुछ कर रहा है, तो चौथे को समझाते क्यों नहीं कि वो भी कुछ कर ले। इस पर जो पहले दोस्त का जवाब है वो लाजवाब है। उनका जवाब है दूसरे दोस्त का, वही तो कमाता है, बाकी सब तो बेरोजगार है। वही तो कमाता है, बाकी सभी बेरोजगार हैं। और ये मंजर दिखना शुरू हो चुका है, और आने वाले दिनों में ये मंजर बहुत जबरदस्त रूप से दिखेगा। एक दिक्कत क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही कठिन होता है। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करने में बहुत कठिन। पर सफल होने पर आपको आपकी सोच से ज्यादा लगता है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि नौकरी करके मैं 2,60,00,000 रुपया जिंदगी में भी कमा पाऊं। अभी तो जिंदगी बहुत बाकी है, नहीं सोचा। तो करना कठिन है, आसान मत समझिएगा। करना कठिन है, लेकिन ये पक्की बात है, उस कठिनाई को झेलते हुए आप आगे बढ़ गए। उस कठिन से कठिन का जो भी परिस्थिति आपके सामने आए उसको आप झेल गए, तो वो मिलेगा जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो आपको एक मिशन बनाना पड़ेगा। काम करने से, हमको क्या करते हैं आज से,
आरसीएम करने से नहीं होता। एक मिशन, आपको मिशन की तरह आरसीएम को लेना, जिससे देश की आजादी, अगर इसको लोगों ने मिशन की तरह नहीं लिया होता तो आज देश आजाद नहीं हुआ। एक मिशन लिया, कुछ लोगों ने मिशन लिया, फिर लोग जुड़ते चले गए और फाइनली देश आजाद हो। उसी तरह एक मिशन लेना, आपके अंदर एकदम आग होनी चाहिए, कोई छुए तो जल जाए उसका हाथ, ऐसा आपको अपने आप को बनाना है, हर तरह से अपग्रेड करना है। छुए कोई तो आपको लोगों को करंट लगे, ऐसा अपने आप को बनाना है। एक मिशन लीजिए, आइए आरसीएम बिजनेस को हर जरूरतमंद तक लेके जाइए। ये मिशन उठाइए, ये मिशन हमको बनाना है कि हर एक जरूरतमंद तक हम आरसीएम को लेके जाएं। हर एक जरूरतमंद आरसीएम में ऐसा क्या काम हमें लगातार करना है और अपनी टीम से करवाना है जिससे हम सभी को सफलता मिले, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो थैंक यू। जय आरसीएम।